बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे बेसिक और सबसे ईजियर स्ट्रेटजी कौन सी होती है? ईजियर इन द सेंस ये नहीं, ईजियर तो जैसे सबको लगेगा कि भाई आपने नेकेड कॉल खरीद लिया, नेकेड पुट खरीद लिया, ये सबसे ईजी है कि आपने बाय कर लिया या सेल कर लिया जो भी। लेकिन सबसे मोर कॉन्फिडेंस जिसमें आपको आए, स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मगर आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि इसमें आपका जो एक तरह से आपका स्टॉप लॉस और आपकी लिमिट जो है वो आपके सामने होगी, और आपका टारगेट वगैरह भी, आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है वो आपको पहले से पता होगा। और ये स्ट्रेटजी आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो है आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी कैसी होती है, क्या इसे यूज़ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग आयरन कॉन्डोर तो समझते हैं लेकिन वो किस तरह से लेनी है, उसमें जब वो अपना मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड को कंपेयर करते हैं तो उनको दिखाई देता है कि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। और मैं आपको एक लाइव आपके सामने में एक स्ट्रेटजी जो है वो लेके भी दिखाऊंगा, कुछ अराउंड 10 लॉट 20 लॉट में कुछ, तो वो देखते हैं अभी आपके सामने। तो आइए अपनी स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ये धन में आए हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले मार्केट में जाके और ये क्रिएट योर स्ट्रेटजी में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर आप ये प्री बिल्ट में जाएंगे, देखिए, तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि आयरन कॉन्डोर होता क्या है। आयरन कॉन्डोर जो है वो जो आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल जो होता है उसी का ही एक हेज्ड पोजीशन होता है। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है। तो मान लीजिए आपका मार्केट इस समय इस तरह से यहाँ पे चल रहा है और मार्केट का प्राइस अभी यहाँ पे है, अभी आपका ATM, तो आप उससे थोड़ा ऊपर जाके एक कॉल आप सेल कर देते हैं और उससे नीचे जाके आप एक पुट जो है वो सेल कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, यानी आपने दोनों तरफ से उसको दबा दिया, उसको स्ट्रैंगल बोलते हैं। और शॉर्ट यानी आपने बेचा। इसी की ही अगर हम हेज्ड पोजीशन बना देते हैं तो उसको आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। हेज पोजीशन मतलब आपने यहाँ पे ये कॉल सेल किया, आप थोड़ा आगे जाके यहाँ पे कॉल जो है वो बाय कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल जो है वो आप बाय कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है, जब आप शॉर्ट स्ट्रैंगल लेते हैं तो आपके इस रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट मिलता है, इसके दोनों तरफ आपको लॉस मिलता है। लेकिन जब इस तरह से आप अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं तो आपके जो लॉसेज हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको स्क्रीन पे जो है वो देख लेते हैं आपके सामने। तो अभी मैं ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बैंक निफ्टी ले लेता हूँ और इसमें अगर हम नॉन डायरेक्शनल में जाएं तो आपके सामने ये देखिए, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है और मैं किसी पे भी एक पे मैं बिल्डर में खोलता हूँ, आपके सामने क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मार्केट यहाँ चल रहा है, आपने उसके ऊपर जाके, अभी मार्केट 52,550 चल रहा है, तो आपने उसके ऊपर जाके यानी 52,600 पे आपने कॉल सेल किया और नीचे आके 52,400 पे पुट सेल किया। जरूर नहीं कि इतना पास ही सेल करें, आप इसको और आगे पुश कर सकते हैं, इसको और बाहर पुश कर सकते हैं, इसको और आगे पुश कर सकते हैं, इसको और बाहर पुश कर सकते हैं। तो आप जितना चाहें उतना बाहर जा सकते हैं। तो ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ दिखाई देता है। तो ये ग्रीन जो एरिया है इसमें आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो भी लॉस, और नीचे निकल गया तो भी लॉस, और अगर ये बहुत ज़्यादा निकल गया तो ये लॉस जो है वो बड़ा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक लॉट में, यहाँ ये लॉट हम एक की बात कर रहे हैं, तो एक लॉट में आपको मैक्सिमम 3,000 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर जाके एक कॉल हम बाय कर लेते हैं और इसके नीचे जाके हम एक पुट बाय कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो आप यहाँ प्री बिल्ट में भी आपको मिल जाएगा। हम फिर यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी में जा रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल में जा रहे हैं, और ये देखिए शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, ठीक है। अब मैं इस पे मैं क्लिक करके और फिर मैं यहाँ पे सी इन बिल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए अब आपका ये प्रॉफिट भी लिमिटेड है पहले जैसे, लेकिन अभी आपका लॉस भी लिमिटेड हो गया है दोनों साइड। तो हमने जैसे अभी प्राइस चल रहा है 52,550, तो हमने क्या किया, उससे नीचे जाके एक पुट सेल किया, उसके ऊपर जाके एक कॉल सेल किया, और उससे और ऊपर जाके एक कॉल बाय कर लिया, और उसके और नीचे जाके एक पुट बाय कर लिया। तो इससे क्या हुआ, आपके दोनों तरफ की जो है वो लॉस लिमिटेड हो गए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो, जो सबको समझ में आती है, जिसकी वजह से लोग नहीं लेते हैं, वो है, देखिए इसका मैक्स प्रॉफिट कितना है 708, मैक्स लॉस कितना है 791। एक्चुअली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं है,
और मार्केट में काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट इतनी सी कम रेंज के बाहर जो है वो चला जाए। तो इस वजह से बहुत लोग जो है वो इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं आप इसमें फिर दोबारा जाएंगे नॉन डायरेक्शनल में और फिर शॉर्ट कॉन्डोर में जाएंगे, थोड़ा नीचे जाके ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा रहता है कि आप सेल कर रहे हैं वो कितना बाहर निकल के, जो एटीएम है उससे कितना बाहर निकल के सेल कर रहे हैं। 300 बाहर निकल के सेल किया और 400 बाहर निकल के बाय कर लिया, तो यानी इसके 100 बाहर निकल के और एक्स्ट्रा बाय कर लिया। दूसरे वाले में आप जाएंगे तो 400 बाहर निकले और 600 पे आपने वापस बाय कर लिया। तो इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको चार्ट देखिए, इसमें क्या इशू है, सिर्फ 900 का प्रॉफिट है, लेकिन अगर लॉस हो तो लॉस बड़ा हो सकता है। इसी तरह से आप और आगे अगर आप जाके देखेंगे नॉन डायरेक्शनल में, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में, और नीचे जाता हूं कहीं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं 700 और 1000 वाला, तो देखिए आपको रेंज बहुत लंबी मिल गई जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो रेंज आपको देखिए यहाँ ये आपका हो गया लगभग 51,700 से लेकर 53,250, ये आपको यहाँ पे ब्रेक इवन दिखाई भी देता है। तो 51,750 से लेकर 53,250, इतनी लंबी रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट आपको सिर्फ 750 मिलेगा। और अगर उस रेंज से बाहर निकल गया तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 9 टाइम्स है। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 9 टाइम हो गया। तो ये भी मतलब ये लोग लेते हैं इस तरह का ट्रेड, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करें कि आपकी रेंज भी कम से कम, जैसे अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं तो 1-1.5 हज़ार की रेंज भी आपको मिले और आपका प्रॉफिट टू लॉस का जो रेशो है वो भी ठीक बैठे। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है कि आप यहाँ पे ये जो एक्सपायरी जो देख रहे हैं ये अभी की नहीं, ये आप नॉर्मली मंथ के स्टार्ट में लें और पूरे एक महीने की एक्सपायरी का लें। तो आज मैं ये जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 9 जुलाई है और मैं ये जुलाई के महीने का आखिरी जो 31 जुलाई का जो मंथली एक्सपायरी है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मंथली एक्सपायरी में भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल में, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में मैं थोड़ा सा बाहर जाके ये देखिए ये वाला स्ट्राइक में चूज़ कर रहा हूँ। यानी एक तो मंथली एक्सपायरी ली और जहाँ पे इस समय मार्केट चल रहा है वहाँ से मैं 500 पॉइंट बाहर दोनों तरफ जा रहा हूँ, यानी 1000 पॉइंट का मैं गैप ले रहा हूँ जिसके बीच में मुझे जो है प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाहर जो है वो मेरा लॉस होना थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो सकता है। तो ये मेरा जो है प्रॉफिट जोन है, ठीक है। अब यहाँ और उससे 300 पॉइंट में आगे जो है यानी कि 800, ये देखिए 500 और ये 800, तो उसके 300 पॉइंट में और आगे जाके कॉल सेल कर रहा हूँ ऊपर, और जो हमारा नीचे जो पुट हमने सेल किया है उसके 300 नीचे जाके मैं पुट बाय कर रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे सीन बिल्डर पे क्लिक किया। अब देखिए आपके सामने ग्राफ, अब ग्राफ देखिए, अभी इससे सिर्फ हमने क्या चेंज किया, हमने एक्सपायरी दूर की ली, ठीक है। दूर की एक्सपायरी लेने की वजह से देखो क्या हुआ, अभी हमने ये आपका 52,537 के आसपास चल रहा है, यहाँ से हम लगभग 500 ऊपर जाके हमने कॉल बेचा, 53,000 पे हमने कॉल बेच दिया। तो ये 52,500 को एटीएम मान रहा है, उससे ऊपर 500 ऊपर जाके 53,000 पे हमने कॉल सेल किया और फिर 53,300 उससे और 300 पॉइंट ऊपर जाके हमने कॉल बाय किया, उसका हेज, ठीक है। इसी तरह से 52,500 से 500 पॉइंट नीचे आके यानी 52,000 पे हमने पुट सेल कर दिया और उससे और 300 नीचे आके यानी 51,700 पे हमने पुट बाय कर लिया। तो अभी हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है एक लॉट पे देखिए वो बढ़ के 3,375 रुपये हो गया है और लॉस हमारा मैक्सिमम जो है वो 1,125 हो गया, विच इज़ 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी आप देखो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है 0.33। तो अभी इसमें बेनिफिट क्या मिला, आपको 1,000 की रेंज भी मिल गई, आपका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका 0.33% हो गया। और ये जो 1,000 की रेंज तो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन की है, लेकिन ये जो है इसमें हमने पहले सेल ज़्यादा बड़े किए हैं और बाय कम किए हैं, तो उसमें हमको और बेनिफिट मिलता है। तो हमारी जो ब्रेक इवन की रेंज है वो लगभग 1,500 के आसपास हो गई। आप देखेंगे तो 51,775 से लेकर 53,225 यानी लगभग 1,500 की रेंज में हमको प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाहर हमको लॉस होगा, और लॉस भी हमारा जो है वो 1/3 ऑफ आवर प्रॉफिट है। ये हमारी इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अगर मार्केट धीरे धीरे आगे करता हुआ अगर एक तरफ को जो है वो मूव करता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, यानी नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो इसके एडजस्टमेंट्स भी होते हैं
और उस एडजस्टमेंट से ये जो लॉस वाला अमाउंट है ये और कम किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये अभी मार्केट इस ब्लू लाइन पे चल रहा है, तो जब तक हमारा मार्केट इस रेंज के अंदर है, ये मैं एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ आपको कि आप आयरन कॉन्डोर का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर जा रहा है तब तक हम जो है इसको टच नहीं करते हैं, चाहे वो इंट्राडे में आपने लिया हो चाहे वो पोजिशनल लिया हो, हम उसको टच नहीं करते हैं। लेकिन जब मार्केट इस एज पे आ जाता है तब हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट वाला जो साइड है, जो प्रॉफिट मेकिंग जो साइड है उसको हम जो है उससे एग्जिट कर देते हैं। यानी हमारा जो हमने मान लीजिए अगर ये मार्केट मूव करके यहाँ आ गया तो हमारे इधर जो कॉल सेल किया है और कॉल बाय किया है वो दोनों एग्जिट करके और उसको पास में खींच के ले आते हैं। यानी हमारे आयरन कॉन्डोर को हम आयरन बटरफ्लाई या जैसे आयरन फ्लाई भी बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक आप लमसम जो है वो बुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट जो है करते हैं। आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट मैंने दूसरे वीडियो में बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर वो आयरन फ्लाई वाले एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। तो ये करने से आपका जो ये जो लॉस है मैक्सिमम ये और भी कम हो जाता है। तो आपको जो है वो मतलब प्रॉफिट आपको 6% 6.5% तक आपको ये मिल जाता है। ये अभी एक महीना नहीं है, मतलब 9 जुलाई है अभी और ये 31 जुलाई का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली आपको 7-8% के आसपास का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे दिख जाता है अगर आप एक महीने वाला लेते हैं। और लॉस आपको जो है वो आपके अमाउंट का 2% के आसपास, आपको 2% से स्टार्ट होता है। लेकिन हम जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे इस लॉस को हम रिड्यूस करके 1% की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। अब इसमें मार्जिन कितना लगता है, तो देखिए ये जो है अब ये अमाउंट आप कितने पे कमा रहे हैं, 3000 जो है वो आप कमा रहे हैं, आपका मार्जिन लगेगा 51,630 रुपये मोटा मोटा। लेकिन आपके अकाउंट में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं अभी जो है ये ट्रेड में आपके सामने मैं लेने वाला हूँ। देखिए, तो अभी यहाँ पे मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लिया। अच्छा, ये देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अभी ये दोनों जो मैं सेल कर रहा हूँ ये 572 है और ये 675 है। तो नीचे की साइड जो है वो प्राइसेस कम हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कॉल को मैं थोड़ा और बाहर पुश कर देता हूँ। तो मैं 53,100 का कॉल मैं मूव कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 628 हो गया, मैं कॉल को और बाहर मूव कर रहा हूँ तो 583 आ गया। और इसी तरह से जो बाय साइड है उसको भी मैंने 2 पॉइंट बाहर मूव कर दिया। तो अभी मेरे जो हैं कॉल और पुट लगभग सेम प्राइस के आसपास है और जो बाय किए हुए हैं वो भी लगभग सेम प्राइस के आसपास है। प्राइस रिफ्रेश कर लेता हूँ तो दोनों साइड जो है वो सेम प्रॉफिट सेम लॉस वाला आ रहा है। अब लॉट कितने आपको बाय करने हैं, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट लेता हूँ तो अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जो है वो 10 लॉट में लेता हूँ। तो 10 लॉट के लिए मेरा मार्जिन 5,53,000 यानी लगभग 5.5 लाख का मार्जिन की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये 11 आ रहा है, इनको सबको मैं 10 कर देता हूँ। तो मुझे 10 लॉट जो है वो लेने हैं और 10 लॉट पे अभी मैं अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। ये कंफर्म करना चाह रहा है कि क्या मेरे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करें, तो मैंने जो है ओके पे क्लिक कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो मार्केट में गए हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने गलती की, इनको सबको मुझे मार्केट करना चाहिए था। तो एनीवेज, तो अभी मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ, ये थोड़ी सी जो है गलती हो गई है, इसको हमको मार्केट करके एग्जीक्यूट करना था मगर मिस्टेक हो गई। खैर एनीवे, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने ऑर्डर्स को जो है वो मार्केट करके ऑर्डर कर एग्जीक्यूट करें। तो अब ये जो है ये चारों मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो पोजीशन में आपको दिख जाएंगे। तो ये मेरे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए हैं और अब इनको जो है ये ध्यान रखें इस तरह से आप मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करें, क्योंकि हम लिमिट प्राइस पे करते हैं तो कई बार एग्जीक्यूशन होता है कई बार नहीं होता है। तो अभी हमने दोनों तरफ से बैलेंस करके और ये स्ट्रेटजी जो है बनाई है। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्ट्रेटजी का इस पूरे जुलाई महीने में अगर मैं अपडेट डालूं तो मैं अपना जो कम्युनिटी पेज है उस पर मैं अपडेट डाल दूंगा या मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उस पर भी मैं अपडेट डाल दूंगा। तो अगर आपको हर दिन चाहिए तो हर दिन या वीकली चाहिए तो इसको 31 जुलाई तक हम लोग जो है वो ट्रैक करेंगे। और जो भी डेली का स्क्रीनशॉट जो होगा, ये धन ऐप है बाय द वे, मैं धन में ये पोजीशंस हैं, तो हर दिन का जो है वो यहाँ जो भी ये वाली स्क्रीन में टोटल हर दिन जो है वो आपके सामने डालता रहूँगा। और अगर किसी दिन मैंने एडजस्टमेंट किया तो आपको एडजस्टमेंट भी मैं बता दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया एडजस्टमेंट मैं कब करूँगा,
जब ये प्राइस लगभग यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये प्राइस लगभग 52,000 के आसपास आ जाएगा नीचे, या तो मैं तब करूँगा, या ये प्राइस भाग के ऊपर की तरफ 53,000 पे चला जाएगा, तो 52,000 या 53,000 के पास में मैं एडजस्ट करूँगा, तब तक मैं इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। तो ये है दोस्तों बेसिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 से ही लेना है, आप 1 से भी जो है शुरू कर सकते हैं। और एक के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कम मार्जिन की ज़रूरत है और इतना आपके अकाउंट में टोटल पैसा होना चाहिए और इतने मार्जिन की आपको रिक्वायरमेंट है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और इसको फिर आगे मैनेज करना भी बड़ा आसान होता है, और आपको 1,000 की रेंज तक तो कुछ भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना है। और अगर पूरे में भी टच नहीं किया तो भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। 1,000 पॉइंट से ज़्यादा अगर मूवमेंट आता है तो फिर आप जो है वो सोच सकते हैं। और टोटल प्रॉफिट वाली जो रेंज है वो 1,500 की रेंज है, एक्चुअली 1,000 की भी नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये आयरन कॉन्डोर जो है वो किस तरीके से आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल का हैज्ड वर्जन है। और जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपना ट्रेड लेने से पहले समझ सकते हैं कि मुझे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। तो अगर उसके बाद आप छोड़ भी दें उस ट्रेड को, कभी 1 महीने तक हाथ भी ना लगाएं, तो भी आपको अगर प्रॉफिट मिला तो मैक्सिमम प्रॉफिट की रेंज में ही मिलेगा, और लॉस मिला तो भी मैक्सिमम लॉस की रेंज में ही मिलेगा। तो आपका वो जो रिस्क होती है ये आप एक्सपायरी तक कैरी करेंगे, और उसमें जो रिस्क होती है कि एक दिन मार्केट 1,000 भाग गया, एक दिन मार्केट 1,000 गिर गया, वो सारी रिस्क यहाँ पे जो है बिगिनर्स के लिए ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है, देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट सिंपल है कि जो एटीएम है वहाँ से बाहर निकल के आपने सेल किया, थोड़ा और बाहर निकल के बाय किया, बस इसी को बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। और ये जो बाहर निकल के सेल करते हैं, वो बाहर निकलने की बजाय अगर एटीएम पे ही सेल कर दिया तो उसको बोलते हैं आयरन फ्लाई या आयरन बटरफ्लाई। तो अभी क्या होगा, अभी हमने यहाँ बाहर सेल किया है, अगर मार्केट एक तरफ को आ गया तो हम ये दूसरी पोजीशन को खींच के इसके पास ले आएंगे, तो उसमें लास्ट पोजीशन जो बनती है वो आयरन बटरफ्लाई वाली बन जाती है या आयरन फ्लाई वाली बनती है। और उसके एडजस्टमेंट भी बड़े सिंपल होते हैं आयरन फ्लाई वाले, वो मैं किसी और वीडियो में मैं आई थिंक एक वीडियो में शायद मैंने कवर किया भी है, नहीं है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आयरन फ्लाई का भी एक इसके बाद ही वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं इसको कवर कर दूंगा। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।